महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग फैलने की अफवाह हुई और इसके बाद अफवाह की वजह से चलती ट्रेन से लोग नीचे कूदते हैं। दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस जब आ जाती है अचानक तो 5 लोगों को रौंदती हुए निकल जाती है। ये बहुत ही बड़ी और बड़े हादसे की खबर है। महाराष्ट्र के जलगांव से खबर आ रही है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में फैली आग की अफवाह, इसके बाद अफवाह की वजह से चलती ट्रेन से लोग कूद गए। दूसरी पटरी पर जिस पर वो उतरे थे वहां पर कर्नाटक एक्सप्रेस पहुंच जाती है और इसके बाद वो होता है जो बेहद खतरनाक विभत्स होता है। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के पचौरा रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। जलगांव का पचौरा रेलवे स्टेशन जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रेन में पहले आग लगने की अफवाह फैलती है, लोगों में घबराहट होती है, अफरा तफरी मचती है। अपने आप को बचाने के लिए वो ट्रेन से उतरते हैं, कूद जाते हैं। दूसरी पटरी पर उन्हें ये नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो एक ट्रेन से उतरकर दूसरी पटरी पर अपनी जान बचाने के लिए कूदते हैं, उधर से कर्नाटक एक्सप्रेस आती है और लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। अब तक जो आंकड़ा हमें मिल रहा है उसके अनुसार 5 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ये बेहद विभत्स घटना है, हृदय विदारक घटना है। जलगांव के पचौरा रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है, आत्मा पीड़ित होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रेन से कूदते हैं। उन्हें लगता है कि उस ट्रेन में आग लगी है। दरअसल ये यात्री पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री थे। इन्हें जानकारी मिलती है कि ट्रेन में आग लग गई है। अपने आप को बचाने के लिए ये दूसरी पटरी पर कूदते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही होती है और कर्नाटक एक्सप्रेस इन लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। ज्यादा जानकारी बाबूलाल राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं बाबूलाल राठौर के पास। बाबूलाल राठौर, बेहद खतरनाक और बहुत दुखी करने वाली ये घटना है। अभी तक जो आपके पास अपडेट है, हुआ क्या था, ये अफवाह फैली कैसी और अब तक जो खबर मिल रही है 5 लोगों की मौत की खबर है, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, लगभग इस हादसे को होके आधे घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। जो लखनऊ से चलकर मुंबई को आ रही पुष्पक एक्सप्रेस को जलगांव जिले के पाचोरा स्टेशन से थोड़ा आगे जाने के बाद लगभग अफवाह फैली कि गाड़ी ट्रेन में आग लग गई और उसके चलते जो यात्री थे वो घबरा गए और चलती ट्रेन से उन्होंने छलांग लगा दी। उसी दरमियान जो कर्नाटक बेंगलोर कर्नाटक एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो वहां से निकली। उसके चपेट में आने से 8 यात्रियों की पुष्टि हुई है मौत की अभी तक लगभग, और भी आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो मौके पर बड़ी एम्बुलेंस वहां पर बुलाई गई और सभी घायलों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो नजदीकी हॉस्पिटल में, वहां पर उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन जो अधिकारी है उनकी तरफ से जो प्राप्त जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अचानक से यात्रियों में हड़बड़ मच गई थी। जिस तरह से अफवाह फैलाई गई और अचानक यात्रियों ने जो है पुष्पक एक्सप्रेस से छलांग लगाई और उसी दरमियान जो दूसरी ट्रेन थी कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलोर कर्नाटक, उसकी चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ। बहुत बड़ा हादसा है माना जा रहा है। हालांकि प्राथमिक जानकारी अभी सामने आ रही है, धीरे धीरे और आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि लगभग अभी 30 से 40 मिनट का वक्त हुआ इस घटना को होने के लिए। तो अब अधिकारियों की तरफ से क्या पुष्टि की जाएगी, क्या आगे के अपडेट आएंगे, वो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस वक्त जो घायल है उनको बचाने के लिए जो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वहां पर बुलाई जा रही है और स्थानीय नागरिक भी वहां पर मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये अफवाह फैली कैसे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है आपको कि लोगों को आग लगने की अफवाह फैली और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऐसे गाड़ी से कूदना पड़ा? देखिए लावणी जी, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल रही कि अफवाह किसने फैलाई थी,
क्या इसका कोई षड्यंत्र था, ये तो देखिए अभी कुछ देर के बाद में जब अधिकारी सामने आकर बताएंगे, जानकारी देंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी यही मिल रही है कि अफवाह फैलाई गई थी कि इस चलती ट्रेन में आग लग गई है, और इस अफवाह के चलते घबराहट हुई थी। जो यात्री सफर कर रहे थे, जो लखनऊ से चलकर मुंबई तक के सफर के लिए आ रहे थे, और महाराष्ट्र के जलगांव के पांचोरा के नजदीक इस तरह की अफवाह फैलते ही यात्रियों ने कुछ भी देखा नहीं कि कोई दूसरी ट्रेन भी इधर से आ रही है दूसरी पटरी पर, इसका भी ध्यान नहीं दिया। अपनी जान बचाने के लिए यात्रियों ने चलती ट्रेन में से छलांग लगाई, और जैसे ही यात्रियों ने छलांग लगाई, दूसरी ट्रेन जो थी उनको कुचल दिया यात्रियों को, और 8 से 9 यात्रियों को इस हादसे में मौत हो गई है। लेकिन अब जांच का विषय है कि ये अफवाह किसने फैलाई थी, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा षड्यंत्र था। हम लगातार देखते हैं कि इस तरह के जो ट्रेन हादसे होते हैं उसमें षड्यंत्र होते हैं, कई जगह पे पटरियां काट दी जाती है, ऐसी भी घटना सामने आई। तो क्या महाराष्ट्र के जलगांव में, पाचोरा में जो ये घटना हुई है, इसमें कोई षड्यंत्र है, ये अभी अधिकारियों के द्वारा जब पुष्टि की जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जिन लोगों की मौत हुई है उनको, उनके अलावा जो घायल हो गए हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनकी जान को कैसे बचाया जाए, इसके लिए प्रशासन लगातार उसमें लगा हुआ है, और सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। ये ऑफिशियल आंकड़ा आपने कितना बताया, 5 या 8? ऑफिशियल आंकड़ा कितना है जो जिनकी जान गई है? अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है वो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई अभी तक, और भी आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी अधिकारी द्वारा दी जा रही। ये जो हादसा हुआ है वो मेन स्टेशन से कितनी दूर है? ये जो हम लोग अब इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये जो स्टेशन से कितनी दूर पर हुआ है हादसा? देखिए लावणी जी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो जलगांव जिला है, जलगांव जिले के पाचोरा स्टेशन से लगभग ज्यादा दूरी भी नहीं है, पाचोरा स्टेशन के लगभग में ये हादसा हुआ है। क्योंकि ये हादसा नहीं होता था तो ट्रेन पाचोरा स्टेशन होके जाती थी, लेकिन पाचोरा के पहले ही हादसा हो चुका था, यानी कि जलगांव भी नहीं पहुंची थी ट्रेन, पाचोरा तक पहुंची थी, पाचोरा के पहले ही हादसा हुआ है। ट्रेन को जलगांव होते हुए जो है तो जाना था मुंबई को। जी, कुछ खबर ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेन में चेन पुलिंग की थी, क्या ऐसी भी जानकारी थी कि जबरन चेन पुलिंग की गई थी? देखिए रावण जी, इस तरह की अधिकारियों के द्वारा कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे उनकी तरफ से अभी यही बताया जा रहा है कि ट्रेन में अफवाह फैलाई गई थी कि इस ट्रेन में आग लग गई है, और अफवाह के चलते जो है लोगों ने छलांग लगाई थी, लेकिन अफरा तफरी मच गई थी ट्रेन के अंदर, और उस दरमियान ट्रेन खींची गई थी या नहीं खींची गई थी, इस तरह की पुष्टि अभी फिलहाल अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक जब ये पूरा मामला, जब सभी घायलों का पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद शायद खुद सामने रेलवे अधिकारी जो है वो, और शायद जो राजकीय नेता लोग भी वहां पर पहुंचे, उनकी तरफ से भी जांच की जा रही है। लेकिन अधिकारी की तरफ से इसका औपचारिक जानकारी दी जाएगी कि कहाँ पर ट्रेन की जो ट्रेन खींची थी या नहीं खींची थी, और किसने अफवाह फैलाई थी। लेकिन सबसे बड़ा अभी अधिकारियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम जितने लोगों की जान बचा सकते हैं वो पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें कई लोग गंभीर घायल हुए। मौत का आंकड़ा जरूर 8 तक पहुंचा है, और आगे भी आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस हादसे में कई लोग गंभीर घायल हुए। अब इनके बाद पता चलेगा कि ये षड्यंत्र था या साजिश थी किसी की, या अफवाह फैलाने की। लेकिन अभी तक अधिकारी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं पहुंची। बिल्कुल, क्योंकि पहली प्राथमिकता है कि जो लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उन तक उपचार पहुंचाया जाए। और बहुत हृदय विदारक ये घटना है, बेहद दुखद घटना है। और जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि क्योंकि चलती ट्रेन पे अचानक से चेन पुलिंग हुई और इसके बाद पहिए से धुआं निकलने लगा, लोगों में ये घबराहट हुई कि ट्रेन में आग लग गई है, वो नीचे पटरी पर उतरते हैं। कुछ लोग बाबूलाल ये कह रहे हैं कि वो कूदे नहीं थे, वो तो उतर कर वहां पर पटरी पर बैठे हुए थे। तो अगर लोग पटरी पर बैठे हुए थे तो क्या उन्हें दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन नजर नहीं आई? बाबूलाल जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर वो पटरी पे बैठे थे तो दूसरी जो पटरी पर जो ट्रेन थी वो कर्नाटक एक्सप्रेस थी, बेंगलोर कर्नाटक एक्सप्रेस,
वो अगर वहां से जा रही थी तो निश्चित तौर पर अगर बैठे हुए थे तो यात्रियों को पता रहता था कि दूसरी ट्रेन आ रही, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बैठे हुए नहीं थे, अचानक से जो आग लगने की खबर मिली उसी के चलते ट्रेन में से उन्होंने चलती ट्रेन में से छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम जान बचाने के लिए छलांग लगा रहे हैं, लेकिन सामने से जो दूसरी ट्रेन आ रही है उस ट्रेन की वजह से हमारी मौत हो सकती है, ऐसी कुछ आशंका उनके मन में नहीं थी, इसलिए उन्होंने छलांग लगाई है। लेकिन अब जब अधिकारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उनकी तरफ से प्राप्त जानकारी जब दी जाएगी, तब और कुछ सामने आएगी बातें कि क्या ट्रेन जब जा रही थी तब कुछ लोग पटरी पे बैठे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूसरे जो लोग पटरी के किनारे खड़े थे उनको भी चोटें आई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी है, इसके अलावा अभी तक कोई भी अधिकारी के द्वारा किसी जानकारी को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। उम्मीद है कि कुछ देर के बाद में या कुछ समय के बाद में खुद अधिकारी सामने आकर इसकी पूरी जानकारी देंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है बाबूलाल? देखिए, बताया जा रहा है कि लगभग 100 से भी ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है और अधिकारियों के साथ डॉक्टरों की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। बड़े बड़े जो अधिकारी है वो पहुंचे, लेकिन स्थानीय नागरिकों को भी वहां पर मदद ली जा रही है, वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। और जितने भी घायल हुए, इंजर हुए, उन सबको जो भी हॉस्पिटल में जगह वहां पर उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा जा रहा है और एड्रेस भी खंगाले जा रहे हैं। जिनकी मौत हो चुकी है उनकी पुष्टि की जा रही है कि कौन यात्री कहाँ से था, क्योंकि जो ट्रेन थी, जो ये पुष्पक, ये जो लखनऊ से चलकर मुंबई के लिए आ रही थी और पाचोरा के नजदीक ही ये जो हादसा हुआ है। ट्रेन जलगांव भी नहीं पहुंची थी, ट्रेन को जलगांव के लगभग में पहुंचते हुए हादसा हुआ है। बिल्कुल, जलगांव भी नहीं पहुंची ट्रेन और ये बड़ा हादसा होता है। इस वक्त सुदर्शन के दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा और विभत्स हादसा है, जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्पक एक्सप्रेस जो कि जिसमें आग लगने की अफवाह फैलती है, यात्री अपनी जान बचाने के लिए इस चलती ट्रेन से कूदते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जिस वजह से, यानी जान बचाने के लिए अगर वो चलती ट्रेन से कूद रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमराज के रूप में उनके सामने कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही है। उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि जैसे ही वो दूसरी पटरी पर कूदते हैं, दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस उन्हें रौंदते हुए निकल जाती है। अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है, जैसा बाबूलाल राठौर बता रहे हैं कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या, यात्रियों की संख्या ज्यादा थी। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से इसमें तेजी दिखाई जा रही है। कई दर्जन यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है और सीधे तौर पर जो प्राथमिकता है, जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराया जाए। हालांकि इन सब के बीच जो जानकारी अभी आ रही है, भुसावल डिवीजन के जो आधिकारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि जहां पर घटना हुई है उस जगह पर शार्प टर्न था, जिसकी वजह से ट्रैक पर जो लोग उतरे उन्हें दूसरी ओर से आ रही ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। बाबूलाल, ये जो बातें कही जा रही है, जो भुसावल डिवीजन के जो सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि अभी मैं देख पा रही हूँ कि उनका ये कहना है कि जहां पर ये लोग उतरे थे वहां पर शार्प टर्न था और इसीलिए लोगों को दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन नजर नहीं आई। देखिए, कोई भी चलती ट्रेन में रास्ते में कोई भी उतरता नहीं, अगर उतरता है तो कोई स्टेशन रहता है वहीं उतरता, लेकिन ये जो हादसा हुआ वहां पर स्टेशन नहीं था, स्टेशन पाचोरा स्टेशन से काफी दूर ये हादसा हुआ है। तो वहां पर किस बात के लिए जो यात्री उतरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई सबूत है, कुछ जानकारी है, तो निश्चित तौर पर अधिकारी उसको, रेलवे के अधिकारी भी उसको सामने लेकर भी आएंगे। लेकिन जहां तक अभी तक की जो भी अपडेट सामने आ रही है, वो सिर्फ यही अपडेट आ रही है कि चलती ट्रेन में से लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी और उसी के चलते जो दूसरी बेंगलोर कर्नाटक एक्सप्रेस थी उसकी चपेट में वो लोग आए थे। इस तरह की प्राथमिक जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि अब सामने जब अधिकारी खुद आके बताएंगे तो वो जानकारी सामने आएगी, उसके बाद नया अपडेट आएगा। लेकिन अभी तक जिससे कि इस हादसे को कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, जहां तक मुझे लगता है कि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है पूरा इस हादसे को होते हुए। तो अब कुछ देर के बाद में इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी डिटेल्स में।
एक और बात जो महत्वपूर्ण है बाबूलाल की यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि इस तरीके के जो हादसे होते हैं वो अचानक से होते हैं। आपको ये हादसा देखकर मुझे पंजाब का वो हादसा याद आ जाता है जब रामलीला का मंचन हो रहा होता है, लोग पटरी पर होते हैं और उन्हें दिखाई नहीं देता कि दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है और ट्रेन रौंदते हुए चली जाती है लोगों को। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन सबके बीच ये जो हादसा हुआ है, अभी ये भी कहा जा रहा है कि यह हादसा है या साजिश, इस पर जांच जरूर होगी। लेकिन जो परिस्थिति है, खास तौर से जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ है वहां पर गाड़ियों के आने का सिलसिला बहुत ज्यादा है। तो क्या कई गाड़ियों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कई ट्रेन के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं? कोई जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए ये मेन है, क्योंकि हर ट्रेन जो है तो मुंबई से लखनऊ हो या दिल्ली हो या कहीं भी जाएंगी तो इसी पटरी से होकर इसी लाइन से होकर जाती है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो रूट डाइवर्ट किए हुए या ट्रेनों को कुछ घंटों के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी है, बहुत सारी भीड़ वहां पर है और कोई दूसरा हादसा न हो जाए, इसको लेकर प्रशासन ने इस पर गंभीर किया हुआ है पूरा मामले को। लेकिन अब ये जिस तरह से वहां पे पटरियों पे जो भी वातावरण बना हुआ है वो वहां पे क्लियर करने के बाद जो दूसरी ट्रेन है उन्हें वहां के लिए निकाला जाएगा, क्योंकि ये जो हादसा होने के बाद काफी भीड़ वहां पर थी। डॉक्टरों की टीम वहां पे, एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि लगातार है एक के बाद एक एम्बुलेंस वहां पर दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो है अभी कुछ समय, 1 घंटा हुआ है, मुझे लगता है कि 1-2 घंटा और समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा मामला क्लियर करने के लिए अभी जांच भी की जाएगी कि कौन से यात्रियों की इंजरी हुई है। हालांकि उनकी पहचान की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि किस चीज की मौत हो गई, वो भी करना जरूरी है, क्योंकि अब जिस तरह से हादसे के बाद में जो खबरें चल रही है, परिवार को जो लोगों को पता चल रहा होगा कि हमारे परिवार के सदस्य इस ट्रेन में थे, तो उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है निश्चित तौर पर। तो ये सब देखने अभी कुछ टाइम लगेगा इसको क्लियर होने के लिए, लेकिन फिलहाल जो पूरे टीम लगी हुई है अधिकारियों की, डॉक्टरों की, वो सब जो भी वहाँ पे घायल हुए उनको बचाने में लगे हुए। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल रही है कि किस कोच के ये यात्री थे जो हादसे का शिकार हुए हैं? ऐसी कोई जानकारी मिल पाई? ये जो ट्रेन थी पुष्पक एक्सप्रेस, ये लखनऊ से चलकर मुंबई आ रही थी। तो निश्चित तौर पर लखनऊ से चलकर मुंबई आ रहे थे, जो लखनऊ मार्ग से जो यात्री थे वही इस ट्रेन में सवार थे और ये मुंबई पहुंच रहे थे। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले ही इनकी जान चली गई। बोगी नंबर की बात मैंने की, क्या बोगी नंबर पता चल पाए किस बोगी नंबर के वो यात्री थे? स्लीपर क्लास था या एसी क्लास था? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, ऐसी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये भी जानकारी सामने आ जाएगी कौन सी बोगी में से जो है ये लोग बाहर कूदे थे, क्या लोकल डब्बे थे या फिर जो रिजर्वेशन डब्बे थे, एसी कोच में से कूदे थे। इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब चीजें जो है अब कुछ देर में सामने आ जाएगी। ये बड़ी बात है क्योंकि जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही बाबूलाल यहाँ पर जो सूरत से छपरा जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस वे पर भी पथराव हुआ था और जलगांव स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये केवल हादसा ही है, इसके पीछे साजिश का एंगल भी नजर आता है आपको? जी, ये 1 महीने में यहाँ पर 2 हादसे हुए पत्थरबाजी के। एक जो गुजरात से चलकर जो वहाँ पे जा रही थी कुंभ में, उस ट्रेन के ऊपर भी हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, काट फूटे थे। अभी लगभग मुझे लगता है 1 हफ्ता ही हुआ होगा। और उसके पहले भी पिछले महीने में भी इसी रूट के ऊपर ट्रेन को रोकने के लिए पत्थरबाजी की गई थी। उसमें भी गंभीर यात्रियों को गंभीर घायल हुए थे, जलगांव जिले में ही हुई थी वो घटना, और ये घटना भी जलगांव में ही हुई। तो दोनों ही घटना जलगांव में होती है और इसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये घटना मात्र हादसा है या फिर एक बड़ी साजिश। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि जलगांव से खबर आ रही है, एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रेन में जो कि लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी, पुष्पक एक्सप्रेस, जिसमें आग लगने की अफवाह फैलती है। अफवाह फैलने के बाद यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदते हैं, लेकिन
लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि जिस वजह से यानी जान बचाने के लिए अगर वो एक ट्रेन से कूद रहे हैं तो दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन उनके लिए मौत बनकर आ रही है। जैसे ही यात्री अपनी जान बचाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस से कूदते हैं, दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस उन्हें रौंदती हुई निकल जाती है। 8 लोगों की मौत की अब तक खबर आ रही है, पुष्टि हो चुकी है, जो ऑफिशियल जानकारी हम तक मिली है। लेकिन अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि भारी संख्या में यहां यात्रियों में डर का माहौल पैदा होता है। वो अफवाह के बाद सीधे ट्रेन से कूदते हैं और दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि सवाल बड़ा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां पर अभी हफ्ता भर पहले ही इस जगह से गुजर रही ट्रेन पर पथराव हुआ था और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई ये जो अफवाह फैलने की जो बात कही जा रही है ये अफवाह जानबूझकर तो नहीं फैलाई गई, या जो चेन पुलिंग करने की बात हो रही है क्या जानबूझकर चेन पुलिंग की गई, लोगों को डराने का प्रयास किया गया और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ये सब कुछ जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच जरूर होगी, लेकिन उससे पहले सरकार और प्रशासन की पहली प्राथमिकता है जो लोग इसमें घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए और रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए यहाँ पर जैसा कि हमारे संवाददाता बाबूलाल बता रहे हैं कि दर्जन भर से ज्यादा यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है। जो स्थानीय लोग हैं वो लोग प्रशासन की को लगातार सहयोग कर रहे हैं। जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द उपचार मिले, ये पहली प्राथमिकता है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी अभी तक उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो लोग घायल हुए हैं, जो जिंदा हैं, जो टोटल गंभीर अवस्था में हैं, उनको सबसे पहले इलाज मुहैया कराया जाए, ये प्राथमिकता है। बाबूलाल, मैं देख रही हूँ कि समय जैसे जैसे बीत रहा है और क्योंकि अभी ठंड का मौसम है इसलिए 6:15 के बजते बजते अंधेरा होने लगता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या इस अंधेरे की वजह से कोई दिक्कतें आ सकती है या रेस्क्यू ऑपरेशन वैसे ही तेजी के साथ आगे बढ़ता रहेगा? और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर शासन के साथ मिलकर सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। बाबूलाल राठौर। जी बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है और वहाँ पर पटरियों पे कुछ दिखता भी नहीं है, जो धुंधले बादल की वजह से जो ये होता है। तो निश्चित तौर पर लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरे तरह से एक्शन दिखाई दे रहा है। प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है, हर तरह की व्यवस्था है वहाँ पर है। अगर अंधेरा होता है तो लाइट की भी व्यवस्था वहाँ पर है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ से जो घायल है उनको यहाँ से निकाल लिया गया है और जो डेड बॉडी है उनको भी यहाँ से हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। तो निश्चित तौर पर बाकी जो ट्रेन की पटरी है उसको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि जो ट्रेन रुकी हुई है इस ट्रेन हादसे के चलते आगे जाने वाली दूसरी जो ट्रेन आने वाली है उनको उनके लिए लाइन क्लियर की जाएगी। लेकिन तब तक ये जो पूरा मामला था ये सभी घायलों को यहाँ से निकाला गया है और डेड बॉडी थी उनको भी एम्बुलेंस में ले जाकर उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। चलिए बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आलोक वत्स जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है जहां पर जान बचाने के लिए एक ट्रेन से कूदते हैं यात्री, लेकिन दूसरी ट्रेन उन्हें उनके लिए मौत बन जाती है, यमराज बन जाती है। आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इन लोगों की मृत्यु हुई है उस हादसे में प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके फैमिलीज को इस दुख को झेलने की शक्ति दे। लेकिन जैसा कि ज्ञात हुआ है, ये जो पुष्पक इसी तरह का ये जांच का विषय है कि किसी ने चेन पुलिंग की और कहीं से आग निकली जिस पर लोगों में थोड़ी भगदड़ सी हो गई और बहुत से लोग ट्रेन पर कूदकर दूसरी पटरी पर जाके खड़े हो गए। ये अंदेशा नहीं था कि पीछे से कोई ट्रेन आ रही है। तो अब तो ये पहले पता करना पड़ेगा कि पुष्पक एक्सप्रेस में अगर ये भगदड़ मची तो इसका कारण क्या था। क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है या ये नॉर्मल में कोई आग की चिंगारी निकली और लोग भड़क गए। और उधर से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी जिसको पटरी पर तो जाना मौत को दावत देना है, उन लोग तो अनभिज्ञ थे और उनको रोकते हुए निकल गई। अब जिस तरीके का त्वरित कार्रवाई आपके बाबूलाल जी भी बता रहे थे सरकार ने किया है। आलोक जी
मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ आलोक जी, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। हो सकता हो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न हो, लेकिन कई बार हाइपोथेटिकल प्रश्न ही संभावनाओं को जन्म देने लगते हैं। अगर आप देखें तो एक तरफ प्रयागराज में योगी कैबिनेट की आज बड़ी मीटिंग हुई, विकास की एक बड़ी रूपरेखा खींची जाती है, दूसरी तरफ उस गाड़ी के यात्री हादसे का शिकार होते हैं जो लखनऊ से मुंबई जा रही होती है। चुना जलगांव को जाता है, वो जलगांव जहां पर हफ्ते भर पहले भी 2 ट्रेनों पर पथराव हो चुका है। आपको नहीं लगता ये जो कड़ी जुड़ रही है वो कहीं ना कहीं से किसी साजिश की तरफ संकेत करती है? देखिए, आपने जो संभावना व्यक्त की है मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो अनेक तरीके की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उनको पीछे की कड़ी से जोड़ के देखा जाता है। तो स्वाभाविक है कि अब ये जांच का विषय है कि क्या किसी ने साजिशतन इसको जलगांव में ही किया या दोबारा यही हो गया। तो इन आपकी संभावना को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जब तक इसकी गहन जांच नहीं होगी तब तक हम और आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा हमें संयम रखना चाहिए कि इसकी जांच हो और उसके बाद तस्वीरें क्लियर हो कि वाकई में हादसा हुआ क्यों। लेकिन अवश्य पिछली बार जिस तरीके से पथराव वगैरह हुआ है और यहाँ पर हादसे हुए हैं तो नेचुरल है आपका, मेरे मन में भी ऐसी आकांक्षा उपज रही है जैसे आपके दिल में उपज रही है। बट वी हैव टू वेट फॉर द आउटकम, क्योंकि मुझे लगता है सरकार की तरफ से बहुत ही सघन जांच होगी और काफी जल्दी हम इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि आखिर इस रेल हादसे का कारण क्या था। लेकिन अभी जिस त्वरित ढंग से वहां प्रशासन ने और सारे लोगों ने मिलकर वहां के घायलों को, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में रहे होंगे, मुझे 20-30 आदमी शायद ट्रेन से उतरे होंगे, उसमें से 8 की तो मृत्यु हो चुकी है और बाकी से जितने घायल हैं उनका त्वरित उपचार चल रहा है। तो सरकार ने तो अपने तरफ से जो बेस्ट करना था वो कर रहे हैं। तो इसके लिए ये राहत जितनी पहुंचाई जा सकती थी पहुंचाई जा रही है। जो आपके कोरेस्पोंडेंट बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ एम्बुलेंसेज आ गई हैं और लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से त्वरित जो मदद मुहैया करानी चाहिए वो मदद हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जैसा कि आलोक जी भी कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हर कोई है। जांच जरूर होगी, लेकिन सबसे पहले जांच से पहले जो प्राथमिकता है, जो घायल हैं उनको उपचार पहुंचाने की है और इसीलिए रेस्क्यू में तेजी लाई गई है। कई दर्जन एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त सबसे बड़ी और अहम जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र के जलगांव में जो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है उस पर अपडेट ये है कि कोच B4 में सबसे पहले आग की अफवाह फैली थी। आग की अफवाह के बाद लोग ट्रेन से कूदे और इसके बाद दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें रौंद दिया। 8 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 40 यात्री लगभग घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। अब ये पता चल चुका है कि आखिर ये जो अफवाह फैली थी वो किस कोच से फैली थी। कोच B4 में सबसे पहले आग की अफवाह फैली और इसके बाद लोगों में घबराहट, अफरा तफरी, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदना शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही है। दूसरी तरफ से आती हुई कर्नाटक एक्सप्रेस ने सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से आपको उस बड़ी खबर की तरफ जो बहुत बड़े हादसे की तरफ इशारा कर रही है। बड़ा हादसा हुआ है, दरअसल ये रेल हादसा हुआ है जलगांव के पास, जहां पर एक तरफ से आ रही पुष्पक एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी, इसमें B4 कोच में आग लगने की अफवाह फैलती है और इसके बाद से ये अफवाह फैलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पटरी से कूदते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस उन्हें रौंदती हुई चली जाती है और इसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और ये कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। 8 यात्रियों की मौत की खबर है, ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है। 40 के लगभग लोग बहुत गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में ये जो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है उसमें जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक, उसके अनुसार कोच B4 में से अफवाह की जो खबर है वो उठती है, आग की तरह ये अफवाह फैलती है और इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ पर उतर गए और दूसरे साइड से
बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भुसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहां पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और उसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में, और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहां पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है ये? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ यात्री जलगांव से। तो भुसावल जोन के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एसीपी यानी कि जो शार्प कट होता है, अगर वहां पर चेन पुलिंग होती है, जिसे चेन पुलिंग की बात बताई जा रही है, चेन पुलिंग हुई है और इसके बाद लोग दूसरी तरफ कूदे हैं और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आई हैं। आइए और ज्यादा इस खबर पर अपडेट क्या है इसे बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी मनीषा जोशी जुड़ चुकी है। मनीषा, इस बड़े रेल हादसे से लेकर अभी आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव के पास ही जो है पाचोरा स्टेशन है, वहां पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो चुका है और पुष्पक एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से मुंबई की ओर आ रही थी, उस एक्सप्रेस में जो है इमरजेंसी चेन जो है खींची गई है और उस दौरान जो है वहां पर हड़कंप मच गई कि आग लगी है ट्रेन में और इस दौरान जो है कुछ यात्री वहां से उतरे हैं और उसके सामने आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में जो है कुछ यात्री आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 40 से ज्यादा यात्री जो है इस दुर्घटना में घायल हो चुके हैं। इसके साथ ही 8 से ज्यादा लोगों की जो है इसमें मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ट्रेन जो है वो खींची गई थी कि आग लगी है और इसके द्वारा जो है जो पुष्पक एक्सप्रेस में यात्री थे वो काफी डर गए कि आग लगी और वो जो रॉन्ग साइड में जो है उतर गए, यानी कि जहां से दूसरी ट्रेनें आती है, दूसरी एक्सप्रेस जो है वो गुजरती है, उस पटरी पर जो है वो यात्री कुछ उतर गए और जिसके कारण जो है चलती ट्रेन की चपेट में जो है कुछ लोग आ गए हैं और बड़ा ही दर्दनाक हादसा ये हुआ है महाराष्ट्र के जलगांव में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रेल प्रबंधक, रेल इंजीनियर और वहां के स्थानीय प्रशासन जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। मेडिकल टीम और जो है वो इन सब के बीच ये जो दुखद खबर है, इस पर सबसे बड़ी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उन्होंने इस बड़ी घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है। इसके साथ साथ हमारे साथ सागर भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सहयोगी सागर, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? सागर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि शायद सागर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं मनीषा एक बार फिर से आती हूँ। मनीषा, मैं उस स्टेशन के बारे में जानना चाहती हूँ जहां पर यह हादसा हुआ है, परांडा स्टेशन जो कहा जा रहा है, इस स्टेशन के बारे में बताएं जहां पर यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पाचपोरा स्टेशन जो है वो जलगांव और भुसावल से नजदीक का कोई स्टेशन है जहां पर ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही भुसावल के जो रेल प्रबंधक जो मंडल की जो टीमें हैं वो फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची हुई है और घायलों को जो है नजदीकी अस्पताल में जो है भर्ती कराया जा रहा है।
इसके साथ ही जितने भी बचाव दल जो है बचाव कार्य के लिए जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और ये जो हादसा है ये काफी बड़ा हादसा है और इसके पीछे का कारण जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस तरह से किसने जो है ये अफवाह फैलाई है। चलिए, बिल्कुल अभी कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे सिर्फ हादसा कह देना ये शायद गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है वो साजिश की तरफ भी संकेत करती हुई नजर आती है। सहयोगी सागर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। सागर, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल ये जलगांव के अंदर जो दुखद एक हादसा हुआ है उसमें जो वहां के सांसद हैं वाघ जी, उन्होंने करीब 10 लोगों की मौत की पुष्टि उनकी तरफ से की गई है। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने अभी तक मौत की पुष्टि नहीं की है इसके अंदर पूरी तरह से। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो अभी तक जो जलगांव जो इलाका है वो पूरा एक सेंसिटिव इलाका, अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो एक बहुत सेंसिटिव इलाका उसको कह सकते हैं महाराष्ट्र के इलाके का। तो वहां पर ये, जैसे कि आपने बताया कि ये हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार किन व्यक्ति ने ये अफवाह फैलाई कि आग लगी थी। क्योंकि रेलवे अधिकारी से जब हमने बात की है तो अभी तक वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि उतरे थे, यानी कि किसी ने चेन पुलिंग की थी और जब रुकी और दूसरी तरफ से जो तेज कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ी आ रही थी उसके सामने वो सारे यात्री भगदड़ की एक सिचुएशन बनी थी कि ट्रेन के अंदर आग लगी है और वो जल्दीबाजी के अंदर उतरना चाहा और दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई जिसके अंदर कई लोगों चपेट आए, कई घायल बताए जा रहे हैं, कई 10 की तो मौत वहां के जो जलगांव के सांसद हैं उन्होंने पुष्टि की है। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये चेन पुलिंग की, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम उनको ये पता था कि पीछे से यानी कि दूसरी साइड से कर्नाटक एक्सप्रेस उस पटरी पर आ रही है, यानी कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आग नहीं लगी थी, ऐसा अभी तक जो जानकारी हमें रेलवे अधिकारी बता रहे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि वो ट्रेन से उतरे थे, यानी कि ट्रेन से उतरे थे तो यानी कि ट्रेन चेन खींची गई पहले और ट्रेन जैसी खींची गई और रुकी और दूसरी तरफ से बिल्कुल उसी टाइम पर एग्जैक्ट दूसरी तरफ पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस जो तेजी से दूसरी तरफ से आ रही थी, वो सभी यात्री जो एकदम से ट्रेन से उतरे थे उन सभी यात्रियों को रौंदती चली गई। तो ये हादसा, जब आप तो अंदाजा लगाइए कि कहां से ये अफवाह फैली थी और कौन लोग थे वो के जिन्होंने ये अफवाह फैलाई जबकि ट्रेन के अंदर आग नहीं लगी थी। सबसे बड़ा यहाँ पर अंदेशा यही है कि जब ट्रेन के अंदर बिल्कुल आग सागर, नहीं लगी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर बिल्कुल सागर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि दो थ्योरी देखिए इसमें निकल रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आग लगने की अफवाह होती है, चेन पुलिंग होती है, लोग नीचे उतरते हैं और दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही होती है जो रौंदते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जब यात्री उतरते हैं तो वहां पर एक शार्प टर्न था जिसकी वजह से उन्हें दूसरी तरफ की आती हुई गाड़ी नजर नहीं आती है। इन दोनों ही बातों में एक विरोधाभास नजर आता है। जो यात्री अगर उतरते हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि दूर से ही ट्रेन हॉर्न देना शुरू कर देती है, तो फिर लोगों को ट्रेन के आने के बारे में जानकारी कैसे नहीं मिल पाई। आपको याद होगा आज से कई वर्षों पहले हमने इस खबर पर चर्चा भी की थी जब पंजाब में रामलीला के दौरान जो लोग वहां पर पटरी पर थे, अचानक ट्रेन आ गई थी और रौंदते हुए निकल गई थी। उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था और आज भी ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो इन दो थ्योरीज को कैसे लेते हैं आप सागर? चलिए, मुझे लगता है कि शायद सागर से हमारा संपर्क टूट गया है। सागर के पास में दोबारा जाने का प्रयास करती हूँ। मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, अभी रेस्क्यू को लेकर कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जितने भी घायल है, घायलों को फिलहाल जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है मेडिकल टीम की ओर से। इसके साथ ही आपको बता दें कि नजदीकी स्थानीय अस्पताल जो है वहां पर जो है घायलों को पहुंचाया जा रहा है। और इतनी बड़ी यह दुर्घटना है, ये किसी न किसी साजिश की ओर जो है इशारा कर रही है। एग्जैक्ट उसी टाइम पे ट्रेन का आना और उसी टाइम पे लोगों का उस पटरी पर जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर जो है इशारा करती नजर आ रही है। बिल्कुल एक साजिश की तरफ इशारा करती हुई ये नजर आ रही है और लगातार यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इसे केवल हादसा कहकर कह देना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है वो सीधे तौर पर
साजिश की तरफ भी इशारा करती हुई नजर आती है। ये जो ट्रेन थी वो लखनऊ से मुंबई जा रही थी और दूसरी तरफ से बेंगलुरु से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने इसे रौंद दिया है, लोगों को, यात्रियों को रौंद लोगों की, जैसा कि अभी सागर बता रहे थे कि 8 नहीं 10 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि अभी जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो धीरे धीरे और सामने क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जो 40 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं और घायलों की संख्या, जिस तरीके से बाबूलाल राठौर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि घायल यहां पर गंभीर अवस्था में है, तो मौत का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ सकता है। जांच लगातार जारी है। मैं मनीषा, अगर आप बता सकें कि रेस्क्यू अभी कहां तक पहुंचा है, ये जो मनीषा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रेस्क्यू जितने भी घायल है सभी को रेस्क्यू जो है राहत और बचाव कार्य की टीम जो रेस्क्यू कर रही है और उन्हें अस्पताल जो है जल्द से जल्द पहुंचा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ये स्टेशन है जहां पर ये हादसा हुआ है जलगांव के करीब, यानी कि ये जलगांव भी जो है ऐसा एरिया है जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और इसके साथ ही पुष्पक एक्सप्रेस की अगर बात करें तो पुष्पक एक्सप्रेस भी ऐसा एक्सप्रेस है जिसमें जो है यात्री जो है बड़े पैमाने पर इसमें रहते हैं। इसके साथ ही ये हादसा जो है इसे हम दुर्घटना कहीं ना कहीं नहीं कह सकते, ये कहीं ना कहीं जो है एक साजिश की ओर इशारा करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 8 से ज्यादा जो है लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है फिलहाल। बिल्कुल, एक महीने में ही अगर ऐसी घटना बार बार होती, अगर ऐसी घटनाओं की, पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे, उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया, वहां पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है ये? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ ऐसा हुआ था? कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। यहाँ पर अगर आप अधिकारी की बात सुने तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जलगांव से ही चढ़े हुए थे, शायद उन्होंने उतरने का प्रयास किया हुआ। अब जो लोग चढ़े थे वही इस हादसे का शिकार हुए। उन्होंने चेन पुलिंग की, क्यों की, क्या वजह थी, ये सब कुछ जांच का विषय है। नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ही बड़ी खबर पर लगातार अपडेट के साथ आपके बीच आते हैं।